बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे ग्रेजुएट बारी बारी कर रहे हैं। Bismillahirrahmanirrahim again, and today we are going to discuss Stephen's aesthetic theory in James Joyce's novel Portrait of an Artist as a Young Man। और aesthetic theory की interpretation यूँ है, art and beauty, Stephen's views about art and beauty, हम या यूँ कह सकते हैं। First question is that before starting the question answer, first question is that what is art and what is beauty। आर्ट की डेफिनेशन की गई है, अभी मेरे सामने आप लोगों ने की है, कल्टीवेशन ऑफ नेचर उमर ने कहा, और आसमान ने कहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, और फिर इन्होंने कहा दैट इज मे बी रियलिटी, हमने कहा फिर नहीं कल्टीवेशन ऑफ रियलिटी भी हो सकता है इसका मतलब। राइट, आर्टिस्ट पर डिपेंड करता है तो ब्यूटी, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल क्या कर रहे होते हैं, ओवरऑल तो नेचर को लीड कर रहे होते हैं, रियलिटी को लीड कर रहे होते हैं, रियलिटी को कल्टीवेट कर रहे होते हैं, नेचर को कल्टीवेट। व्हाट इज ब्यूटी? अब एक ब्यूटी वो है जो फिजिकल ब्यूटी है, एक इंटरनल ब्यूटी है। क्या इंटरनल ब्यूटी से ही फिजिकल ब्यूटी फूटती है, या फिजिकल ब्यूटी से इंटरनल ब्यूटी? ब्यूटी का दूसरे जहनों के ऊपर क्या असरात होते हैं, ब्यूटी की असल एग्जिस्टेंस क्या है, ब्यूटी को किस एंगल से देखना है, ब्यूटी की डायमेंशंस कितनी है। बात ये है, सिर्फ आंखों तक ब्यूटी है, फिजा पर ब्यूटी है, ब्यूटी नेचर के साथ उसका ताल्लुक है, जितनी चीज नेचुरल होगी उतनी ब्यूटीफुल होगी, या नेचर की कल्टीवेशन है ब्यूटी। ये ब्यूटी और आर्ट। तो पहले एस गोल्डबर्ग draws attention to the fact that Stephen's aesthetic, like that of Joyce himself, स्टीफन की जो एस्थेटिक थ्योरी है या एस्थेटिक सेंस है, जॉयस का भी वही है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, यानी कि दैट इज ऑटोबायोग्राफिकल समथिंग इन थ्योरी, हैज ब्यूटी रेदर देन आर्ट एज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्ट में अगर देखा जाए, जिस तरह से स्टीफन आगे बढ़ा है, स्टार्ट में अगर देखा जाए तो स्टीफन की थ्योरी, एस्थेटिक थ्योरी, उसमें ज्यादा अमल दखल ब्यूटी का है, ना कि आर्ट का है। अब आर्ट और ब्यूटी में क्या डिफरेंस है, ये हम डिस्कस करते चलेंगे ऐसा ऐसा। मैंने थोड़ा डिस्कस कर दिया है। हमने कहा कल्टीवेशन ऑफ रियलिटी या कल्टीवेशन ऑफ नेचर या लीडिंग ऑफ रियलिटी या लीडिंग टू नेचर, ये आर्ट हो सकता है। ब्यूटी इटसेल्फ समथिंग नेचुरल, नेचर ये हो सकती है। इंटरनल एक्सटर्नल ये हो सकती है। नेचर की चीज कहते हैं, नेचर एज इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। मैं नेचर इस चीज को कहता हूँ जैसे चीज प्रोड्यूस हुई थी, जैसे आगाज में थी, जिसको इंसान ने न छेड़ा हो, चीजें वो जो इंसान ने न छेड़ी हो। He observes Stephen, like Joyce himself, begins his theory not with art but with beauty in general। अच्छा, वैसे देखा जाए अगर नेचर की कल्टीवेशन ही आर्ट है, नेचर की रिप्रेजेंटेशन या रियलिटी की रिप्रेजेंटेशन अगर आर्ट ही है, ठीक है, तो फिर ब्यूटी इटसेल्फ नेचर है, ब्यूटी इटसेल्फ रियलिटी है। तो पहले तो वैसे ही ब्यूटी आनी चाहिए, बंदा ब्यूटी से अट्रैक्ट हो, फिर उसके बाद को कल्टीवेट करे। पहले आप ड्रामा देखने के लिए इगर होते हैं, फिर आप ड्रामा की टेक्निक पर बात करते हैं। पहले आप नेचुरल ब्यूटी, नेचर ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, फिर कल्टीवेट। मुझे तो ये फ्लो बिल्कुल ठीक लग रहा है। मैंने सुना, आपसे सुनना है, नेचर ब्यूटी मिक्स नहीं करना। बट विद ब्यूटी इन जनरल, स्टीफन का ताल्लुक ब्यूटी से था, जनरल, एंड ही मेक्स द सम सेम एजम्पशन, और उसने बिल्कुल सेम एजम्पशन की है, अंदाजे किए हैं, फर्ज किया है, एंड यूजेस द सेम टर्मिनोलॉजी, और उसने बिल्कुल सेम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है अबाउट इट एज डिड हिज क्रिएटर।
और उसने ब्यूटी को वही नाम दिए हैं, ब्यूटी को आप छोड़ दें इसको, और उसने ब्यूटी को वही नाम दिए हैं जो उसके क्रिएटर ने दिए थे। नहीं, क्रिएटर का मतलब ये है कि गॉड, नेचर, किसने दिए? नेचर ने अपने नेचर ऑब्जेक्ट को जो नाम दिए थे, तो इसने टर्म को तब्दील नहीं किया। इन द फर्स्ट प्लेस। अच्छा, अब अगर इसको राइटर के तौर पर देखा जाए तो फिर कैसी लाएंगे? Stephen, like Joyce himself, begins the theory not with art but with beauty in general, and he makes the same assumptions and uses the same terminology about it as did his creator. अब ये क्रिएटर का मतलब जेम्स जॉयस, जिससे जेम्स जॉयस लफ्जों की टर्म बनाता है, जिसने लफ्जों को दूसरे नावल के तरह से इस्तेमाल किया है, तो ये भी वही इस्तेमाल करता है टर्म्स। In the first place, both assume the beauty lies not in the eyes of beholder. पहली बात तो ये फर्ज करते हैं कि खूबसूरती देखने वाले की आंख में नहीं होती, बट रेदर इन द ऑब्जेक्ट बिहेल्ड, बल्कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही देखी जाती है। आपको इस बात पर कितना यकीन है? कुछ लोग कहते हैं कि खूबसूरती तो देखने वाले की आंख में होती है। पे भी डिपेंड करता है, किसी हद तक होती भी है। हमारा सेंस, लेकिन आप ये देखें कि एक चीज जब खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, वो सिर्फ ब्यूटीफुल है, रोज है, सबको ब्यूटीफुल लगता है, तो मैक्सिमम को। इट इज एन ऑब्जेक्टिव क्वालिटी। ब्यूटी असल में ऑब्जेक्टिव क्वालिटी है। आकाश के आपने या वो लाइंस पढ़ी हुई होती, वो हम अब मिस कर रहे हैं, समरी हमने पूरी नहीं पढ़ी। अब यहाँ पर वो लाइंस के हवाले देने, मुझे तो याद नहीं है, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। मैं अगर स्केच खींचूंगा तो मुझे खुद मजा नहीं आएगा कि मैंने वो स्केच खींचा है। तो समरी हमने उसको लाइन लाइन पढ़ी होती कि किस तरह लेग से लेकर वो उसके हेड तक उसको किस तरह उसने रिप्रेजेंट किया है, तो वहां पर भी बात करने का मजा आता। अब सारा चैप्टर के अंदर है वो चैप्टर, मैडम वो चैप्टर से उसका लिंक जो है वो जिसका जाके बैठता है, जो सोच कर जाता है, उससे पहले उसे क्या क्या सोचा हुआ है, जब समंदर किनारे जाके वो बैठता है उससे पहले उसे क्या क्या वर्क किया हुआ है, वो सारी ऐसे डिवेल्प होती है चीजें। असल बात यह है, अब मैं क्वेश्चन तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन का ना मुझे मजा आना है और ना आपको मजा आना है। चलो पैराग्राफ तो पढ़ा देता हूँ, स्टार्ट तो कर देना क्वेश्चन। In the first place, both assume the beauty lies not in the eyes of beholder, but rather in the object beheld. It is an objective quality, so not that satisfies as they argue. So not that satisfies a special desire to behold it. तो ये ऐसा नहीं है कि ये सेटिस्फाई करती है बी होल्डर के किसी एक डायमेंशन को, देखने वाले की किसी एक सेंस को ये अपील नहीं करती, बल्कि ब्यूटी इट्सेल्फ ऑब्जेक्टिव उसके ना क्वालिटी है ब्यूटी की। दिस डिजायर दे कॉल द एस्थेटिक एपिटाइट, और ये डिजायर जिसे हम कहते हैं वो असल में डिजायर है, वो ब्यूटी नहीं है। हम इसको क्या कहते हैं, कौन सी है ये? एपिटाइट का मतलब क्या होता है? भूख होता है। एस्थेटिक वो एक हिस्स। एंड दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम एनालाइजिंग व्हाट दिस लेटर कंसिस्ट इन, एंड दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, और वो बहुत सारा वक्त गुजारते हैं एनालाइजिंग व्हाट दिस लेटर कंसिस्ट इन, कि ये लेटर चीज, ये एस्थेटिक एप्रीहेंड अपना ये तो लाइन छोड़ दी मैंने, वो आप होश नहीं है किसी को, लाइन छोड़ दी पता नहीं चला, उम्र में मेरे आ गया सर, लाइन छोड़ दी।
वालेकुम अस्सलाम। मिल गया? अच्छा, समरी कंडक्ट करो यार इसकी। मेरे दोस्त भी आ गए हैं, इसको तो कल पढ़ेंगे। यार एक बात बताओ, कितने बच्चों के पेपर है?